दोस्तों नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके सामने कक्षा 10 यूपी बोर्ड 2024 चित्रकला का पेपर। इस वीडियो में मैं इस पेपर का सलूशन बताऊंगा। तो देखिए पेपर का हल, ये है आपके सामने पेपर 830 IAS और यहाँ पर है 936 इसका विषय कोड। ये है सामान्य निर्देश। यहाँ देखिए खंड क 20 बहुविकल्पी प्रश्न है। सीधे हम आते हैं आपको लेकर के आलेखन कला निर्देश। स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। सीधे आते हैं आलेखन कला के ऑब्जेक्टिव पर। 4 विकल्प दिए, एक विकल्प सही है। लिखा है कौन सा गर्म रंग है। कौन सा गर्म रंग है? तो लाल गर्म रंग है। लाल क्या है? गर्म रंग है। अगला प्रश्न है, लाल गर्म रंग है। और अगला प्रश्न है दूसरा का, लिखा है लाल और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। लाल और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो लाल और पीला मिलाने से आपका नारंगी, गुलाबी, काला, बैगनी, नारंगी रंग बनता है। अगला, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है। बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? पेस्टल, तेल रंग, जल रंग, टेम्परा। तो पेस्टल रंग जो होता है बिना ब्रश की सहायता से लगाया जाता है। अगला प्रश्न है सफ़ेद का विरोधी रंग। सफ़ेद का विरोधी रंग लाल, काला, नीला, हरा। तो काला इसका होता है सही आंसर। क्या सरल रेखा लयात्मक होती है? नहीं, सरल रेखा लयात्मक नहीं होती है। कला शब्द किस भाषा का है? कला शब्द किस भाषा का है? तो कला शब्द संस्कृत भाषा का है। कला शब्द किस भाषा का? संस्कृत का है। बारीक लाइनें बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए? बारीक लाइनें बनाने के लिए 0 नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। 0 नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। बिना नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखाएं गहरी होती हैं? भैया 2B पहला ही विकल्प सही है। देखिए 2B H से हल्की होती है, HB से थोड़ा सा गहरी होती है, 3H से एकदम हल्की होती है और 2B से गहरी होती है। यानी 8 के A विकल्प सही है। पारदर्शी रंग कौन सा है? पारदर्शी रंग बार बार आता है, लड़के कहते तेल रंग होता नहीं, वास्तव में पारदर्शी रंग जल रंग होता है। पारदर्शी रंग क्या होता है? जल रंग होता है। अब हम आपको लेकर चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए अगला प्रश्न, ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? जल रंग, तेल रंग, टेम्परा। उपयुक्त सभी रंग। ठीक है। प्राथमिक रंग कितने होते? प्राथमिक रंग कितने होते? प्राथमिक रंग 3 होते हैं। प्राथमिक रंग 3, लाल, नीला, पीला। लाल, नीला, पीला। ओष्टवाल रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? ओष्टवाल रंग चक्र में 8 रंग होते हैं। 8 विकल्प सही, बी विकल्प सही। निम्नलिखित में कौन सा तटस्थ रंग है? निम्नलिखित में से कौन से तटस्थ रंग है? काला तथा सफ़ेद। सी विकल्प आपका सही। 2 रंगों के मिश्रण से हरा रंग किन 2 रंगों के मिश्रण से हरा रंग बनता है? किन 2 रंगों के मिश्रण से हरा रंग बनता है? तो देखिए इसमें 14 का सी, पीला और नीला यदि मिलाते हैं, पीला और नीला मिलाते हैं तो हरा रंग बन जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। आसान प्रश्न है। कौन सा आकार आलेखन कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है? जैसे कोण इस प्रकार का बनता है, आयत इस प्रकार का बनता है, त्रिभुज इस प्रकार का बनता है, वृत्त इस प्रकार का बनता है, तो आलेखन इसमें तो बनेगा नहीं, यानी ए है। निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? द्वितीयक रंग लाल, नीला प्राथमिक, पीला अभिप्राथमिक, नारंगी द्वितीयक है। अब हम आपको लेकर चलते हैं अगले पेज पर। तो देखिए अगला पेज आपके सामने, इनमें से प्राथमिक रंग कौन सा? इनमें से प्राथमिक रंग कौन सा है? तो प्राथमिक रंग नीला है। प्राथमिक रंग क्या है? नीला है। अगला है किस रेखा किसे कहते हैं? रेखा किसे कहते हैं? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा। द्वितीयक रंग कितने होते हैं? द्वितीयक रंग 3 होते हैं। द्वितीयक रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। द्वितीयक रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। अगला प्रश्न, अब देखिए जो आलेखन नहीं किए होंगे प्राविधिक करेंगे। प्राविधिक कला के हम ऑब्जेक्टिव आपको बताना है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है बराबर होते हैं। सभी तीनों कोण बराबर होते हैं, यानी 45, 30, 60 डिग्री होता है। ठीक। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का था? वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। एक समकोण में
एक समकोण कितने अंश का होता है? एक समकोण कितने अंश का होता है? एक समकोण 90 डिग्री का होता है। कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं? कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं? तो देखिए इसमें से इससे भी हल्की होगी, इससे भी हल्की होगी, लेकिन सबसे हल्की 2S से होगी। सबसे हल्की किससे होगी? 2S से होगी। अब हम आपको लेकर चलेंगे अगले पेज पर। तो देखिए अगले पेज पर 5वां प्रश्न प्राविधिक कला का। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? तो 100 सेंटीमीटर होता। 100 सेंटी इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? तो आसान प्रश्न है, त्रिभुज तो यही होगा ना। संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है? संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है? 360 का होता है। याद रखिए संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है? 360 डिग्री का। एक समचतुर्भुज की कितनी भुजाएं होती है? एक समचतुर्भुज, चतुर्भुज है तो 4 भुजाएं होगी, 4 भुजाएं होगी। एक आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? एक आयत का प्रत्येक कोण, आयत इस प्रकार का आयत होता है, प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 डिग्री का होता है। वर्ग की चारों भुजाओं की माप कैसी होती है? वर्ग की चारों भुजाओं की माप कैसी? बड़ी, छोटी, समान भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं बराबर। वर्ग है, चारों भुजाएं बराबर, यानी सी विकल्प आपका सही है। वृत्त का आकार कैसा होता है? तो वृत्त आकार आप देख ही सकते हैं, वृत्त इसी प्रकार का होता है। ये विकल्प आपका सही। दो बिंदुओं को मिलाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? 2 बिंदु हैं, तो जब रेखा खींचेंगे तो कितनी खींचेंगे? केवल एक, यानी ए विकल्प आपका सही है। अब हम आपको लेकर चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आकार पंचभुजाकार है? 5 जिसमें भुजाएं हैं, तो 5 भुजाएं देखिए इसी में है। 1 डेसीमीटर में कितने मीटर होते हैं? भैया यहाँ पर थोड़ा प्रश्न गलत है, दशमलव होगा। 1 डेसीमीटर में कितने मीटर? तो 0.1 होता है। इस प्रकार आप चाहे तो बी कर सकते हैं, इस पर आपका नंबर मिल जाएगा। तो सही विकल्प बी ही कर सकते हैं। सबसे गहरी डार्क पेंसिल कौन सी है? सबसे गहरी की बात जब होगी तो 8B होगा, याद रखिएगा 8B सबसे गहरी होगी। समबाहु त्रिभुज का कौन सा ऐसा त्रिभुज जिसके समबाहु तीनों भुजाएं बराबर? तो तीनों भुजाएं भैया यही है, त्रिभुज तो 2 ही है, तो ये है सही विकल्प आपका है। अगला है किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का सही सूत्र। तो ये तो होगा ना, ये नहीं होगा, ये नहीं। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो सही विकल्प आपका क्या है? ए है। निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सा समचतुर्भुज नहीं है? समचतुर्भुज नहीं है, समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, ठीक है। तो देखिए समचतुर्भुज नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये समचतुर्भुज है, ये भी समचतुर्भुज है, और ये आयत है। भले यहाँ वाई लिखा है, देखिए ये चारों भुजाएं बराबर हैं, तो उसको भी हम समचतुर्भुज वास्तव में ऐसा होता है। समचतुर्भुज इस प्रकार का, तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो निम्नलिखित कौन सा समचतुर्भुज नहीं है, उसको पूछा गया निम्नलिखित आकृति में कौन सा समचतुर्भुज नहीं है। तो देखिए इसकी चारों भुजाएं बराबर, इसकी भी चारों भुजाएं बराबर, इसकी भी चारों भुजाएं, डी यही नहीं है, ये आयत की प्रकार का। भले वाई यहाँ लिखा है, थोड़ा सा प्रश्न में कन्फ्यूजन है। और त्रिज्या आर वाले वृत्त का व्यास, त्रिज्या आर वाले वृत्त का जस्ट इसका डबल होता है, यानी बी विकल्प सही है। यदि एक वृत्त में एक कोण 120 डिग्री का, तो दूसरा कोण कितने? एक त्रिभुज में एक कोण, देखिए एक वृत्त में एक कोण कितने का है? ये कोण 120 का है, तो दूसरा कोण इधर से मापेंगे हो जाएगा सी, यानी और पूरा कोण 360 होता, तो 120 आप घटाएंगे तो 20 200, यानी सी विकल्प आपका सही है। अब हम आपको लेकर चलेंगे लास्ट की तरफ, जहाँ से शुरू होता है खंड ख। अब यहाँ से तो ऑब्जेक्टिव थे, अब देखिए यहाँ से हो गया खंड क। इसमें से तीन दिया गया, प्राकृतिक दृश्य चित्रण, आलेखन, प्रावधिक। एक ही करना है, 30 नंबर का है। दिए गए ड्राइंग शीट पर 20 × 25 सेमी के आयताकार माप में उषा काले ग्रामीण देश का चित्रण कीजिए। आपके चित्र में झोपड़ियों के पीछे छोटे बड़े पेड़, आकाश में उड़ते पक्षी, पेड़ एकदम हुबहू जो हमने बताया था वही है। सूरज चित्रांकन में जल रंगों या पोस्टर रंगों का प्रयोग कीजिए। नंबर जो आपको वितरित किया गया, सही रचना परिप्रेक्ष्य 10 नंबर, संयोजन 5 नंबर, सुसंगत रंगों का चयन, यानी रंग उसी हिसाब से लगाएंगे जैसा आपको चित्र बनाए हैं, तो ये 30 नंबर आपको मिलेगा। यदि ये नहीं करते हैं तो आलेखन कर सकते हैं। आलेखन में दिया है 20 सेमी व्यास के वृत्त में अल्पना डिजाइन की मौलिक इकाई बनाई जो
दशहरा पर्व हेतु हो। और ये देखिए फूल पत्तियों का ट्रेसिंग करना वर्जित, ट्रेसिंग नहीं करना, इस बात का याद रखिए। ट्रेसिंग पेपर होता है। इकाई की मौलिकता 10 नंबर, लयात्मक रेखांकन 5 नंबर, रंगों का चयन 10 नंबर, आकर्षण को समान प्रभाव 5 नंबर। इसी प्रकार से अंक आपको वितरित किए जाएंगे। और ये यदि आलेखन नहीं करते हैं तो प्राविधिक करना ही करना हो। प्राविधिक में देखिए 5 है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समय हमारे पास कम है। स्मृति चित्रण, इसमें क ख 2 दिया है। अब 2 अमरूद सहित पत्तियों, पपीता, बैगन, गाजर, इस चारों में से एक बनाना है, 10 नंबर का है। अब चित्र की माप 15 सेमी से कम नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें से भी एक ही बनाना है और चित्र की माप 15 सेमी से कम नहीं होना। ये 1 2 3 4 चारों में से एक ही बनाना। नमस्कार, गुड।